हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर से वही प्रीवियस ईयर वाला जो सीरीज़ मेरा कंटिन्यू चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सवाल नंबर 33 तक पिछले 5 वीडियो में, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 5 तक में हो गया था, ठीक है। और कम सवाल लेके इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसीलिए जितना एक बोर्ड में सवाल अटते हैं बस उतना ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। 34, यदि बहुलक का मान 14 है, ठीक है, बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है, ठीक है, तो माध्यिका का मान बताइए। इसमें क्या कहता है कि बहुलक दे रखा है, ठीक है, आपको बहुलक दे रखा है, माध्य दे रखा है, माध्यिका पूछ रहा है। इसमें कोई सीरीज़ नहीं दे रखा है। आपको जो है मेरा पिछला वीडियो, ठीक है, जाके आप अपना प्लेलिस्ट में देखिएगा, इस पर ठीक है, तो उसमें मैंने दे रखा है लिंक कि किस तरह यदि आपको सीरीज़ नहीं दे, बहुलक दे दे, ठीक है, माध्य दे दे, माध्यिका पूछे, या माध्यिका माध्य दे दे, बहुलक पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। मैंने बताया भी था माध्यिका स्पेलिंग लंबा है ना, 1 2 3 वर्ड का है तो इसके पीछे 3 से गुना, माध्य 2 वर्ड का है तो इसके पीछे 2 से गुना, ठीक है, इससे भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसी पे बैठाना है। बहुलक 14 दिया हुआ है, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान पूछना है, ठीक है, पूछ रहा है माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 इंटू माध्य का मान कितना दे दिया है 5, 5 दूना 10, 10 इधर आएगा माइनस में तो प्लस, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, और 3 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 8 3 24, अर्थात आंसर 8 होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। tan 200 कितना है, tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमको पूछ रहा है tan 210 डिग्री, हाँ 210 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan, ठीक, 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 270 माइनस 60 जो है फिर से 210 ही हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या होगा रिजल्ट। हाँ देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका डिटेल अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, वैसा होगा तो इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को डाल देंगे। हाँ तो देखिए 270 माइनस 60, ये 90, यहाँ तक आएंगे तो 180, यहाँ तक आएंगे 270, 270 से 60 पीछे हट रहे हैं, अर्थात थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। 270 यहाँ होता है ना, तो 270 माइनस 60 है, अर्थात हम इस कोऑर्डिनेट में हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और 270 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस में, ठीक है, ये टेन बदलता है, टेन कॉट में, साइन कॉसेक में, सेक कॉसेक में, सेक कॉस में, कॉस सेक में, ठीक है। तो टेन कॉट में इसका हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, और यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू, जैसे कॉट 60, टेन 60 होता है √3, तो √3, हाँ तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। देन आफ्टर देखिए दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है, कि आप जो है 10y + x इस तरह से संख्या मत मानने लगिएगा, ठीक है। यदि इस तरह से आप मान की संख्या बनाते हैं तो वो बहुत टाइम टेकन ले सकता है। आप एक बार ऑप्शन पे ध्यान दीजिए ना, कि यहाँ पे बोल रहे हैं 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल देने पे, देखिए, ठीक है, ये 27 और 72, ठीक है। हाँ, और क्या लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि यदि दोनों का अंतर 3 है, तो इसमें पहले देखेंगे किस संख्या के बीच का अंतर 3 है। 7 और 2 के बीच का अंतर 4 है, 6 और 3 के बीच का अंतर
3 है और 45 के बीच का अंतर कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, अर्थात जो है यहीं से मेरा ऑप्शन पकड़ा गया कि ऑप्शन पी सही होगा। अब देखते हैं इसके कि 63 और इसके वर्ड को उलटने के बाद करता है 36, कितना होता है 6 3 9 6 3 9, अर्थात 99 भी हो रहा है और 3 डिफरेंस भी हो रहा है, ठीक है, अर्थात आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, दशमलव का 1 देन आफ्टर जितना है 0 है, ठीक है, हम लिख देंगे, अर्थात ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। इसमें तो हम लोग मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो पे ही रह जाते हैं, इसमें तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका पे ही रह जाता है, अर्थात ऑप्शन ये। आप सीधा इधर से बोलना स्टार्ट कीजिए, दशमलव तक आना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, अर्थात ये ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 4000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 साल का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है और रेट दे रखा है 20%। इसको हम लोग 2-3 प्रोसेस से बना सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए आप, ठीक है, कहीं भी 2 लगातार वृद्धि हो, जैसे आपके पास 100 रुपया हो, किसी ने इस पे 10% का इंक्रीमेंट किया, अब फिर से 10% का इंक्रीमेंट किया, 2 लगातार इंक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, अर्थात 100 से 110 हुआ, ठीक है, 100 से 110 हुआ, फिर से इस पे 10% अर्थात 121 हुआ, ठीक है। आप 121 ऐसे भी तो जो है ना आ सकता है, ठीक है, 21% अर्थात 21% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A + B + A × B अपॉन 100, ठीक है, अर्थात एग्रीगेट परसेंटेज के लिए। हाँ, यदि 100 रुपया में 2 लगातार 10-10%, 20-20%, 5-5% का या 5% 10%, 20% 30% का, ठीक है, इस तरह से 2 लगातार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट किए तो आप इस फार्मूला से हाँ नेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं। तो इस, ठीक है, यहाँ पे देखिए 21% का हुआ था ना, यहीं पे हम 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, ये एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है, ये कट जाएगा, 10 10 20 1 21% और हम लोग ऐसे निकाले भी थे कितना 21%, ठीक है। फर्स्ट बार में 100 से क्या हुआ था 110, देन आफ्टर नेक्स्ट टाइम में 121 बना था, ठीक है, 10% निकालने पे 121, ठीक है, और मेरा नेट ऐसे भी इस फार्मूला से तुरंत निकल जाता है 121, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वही फार्मूला से यदि हम यहाँ पे लगाएं, ठीक, 20% का, ठीक है, ऐसे साधारण ब्याज में क्या होता है, फर्स्ट साल में 20%, सेकेंड साल में भी 20%, अर्थात साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से इसका 40% इंक्रीमेंट होगा, किसमें, मूलधन में, और चक्रवृद्धि ब्याज से हाँ CI से जो है 2 बार 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, इसको कटा दीजिए, उसी पे A + B + A × B अपॉन 100 पे इस फार्मूला पे बैठा देना है, ठीक है। देखिए 20 20 40, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 44%। देखिए साधारण ब्याज में 40% और चक्रवृद्धि ब्याज में 44%, 4% का अंतर, 4% का अंतर होता है। तो यहाँ पे रुपया में पूछा है अंतर, हाँ, तो यही 4% जो है 4000 का 4% हम लोग निकाल लेंगे, 4% का 4/100, ये कट गया, 40 चौके 160, 40 चौके 160, कौन सा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन ए। या तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको ये बोरिंग लगे तो एक और प्रोसेस है, 4-5 तरह से आप निकाल सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट R% जो है, ठीक है, रेट जो है 20%, उसका स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है, हाँ, ये परसेंट मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 है ना, R का वैल्यू 20 है, रेट R रेट है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 अपॉन 100, परसेंट
अर्थात ये कट गया, अर्थात 4% का अंतर होगा। तो बस 4000 का हम लोग 4% निकाल लेंगे, ये कट जाएगा 160, ठीक है, मौखिक निकाल लेंगे। देन आफ्टर और आप निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर निकालने के लिए आप जैसे 20% है, 20% इसको 20/100 लिख सकते हैं। यहाँ से कटाएंगे जैसे ही हम लोग तो कितना होगा 5, ठीक है, मतलब 1/5। यहाँ पे 25 लिखेंगे, ठीक है, 25 लिखेंगे, 25 मेरा मूलधन होगा, ठीक, हाँ 25 मूलधन होगा। देन आफ्टर 25 का 1/5 कितना होगा 5, 25 का 1/5 5, ठीक है, ये मेरा 5 फर्स्ट साल का ब्याज, ये सेकेंड साल का सिर्फ ये 5 ही नहीं होगा, इस 5 पे भी ब्याज लगेगा। 5 का 1/5 5 होगा, 5 का 1/5 मैंने 5 का 1/5 कितना होगा 1, अर्थात ये जो है देखिए ये हो जाता है साधारण ईयर का ब्याज, अर्थात 5 दूना 10 और 5 5 10 1 11, ये जो 11 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अंतर कितना हुआ, 1 का अंतर हुआ ना, यही 1 जो है ना, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये रुपया में नहीं है, ये यूनिट में है, ये मूलधन है। तो मूलधन मेरा यहाँ 25 है, यही 25 4000 के बराबर है, ठीक है। यदि 25 बराबर 4000 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 16, ठीक है, 1 बराबर 16, 4000 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 160, 160। तो यही ना 1 का अंतर है, यही ना 1 जो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बीच का अंतर कितना है 1 अंतर, यही 1 का वैल्यू निकालना था। ये 1 का वैल्यू 25 = 4000, तो 1 बगल 1 बराबर 160, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और भी प्रोसेस है, ठीक है, जब हम थ्योरी में CI/SI बताएंगे तो 5-6 प्रोसेस, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे कम टाइम लगता है, उसी से आप निकाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, बहुत टाइम इसमें ले लिए, ठीक है, समझाने में, अभी समझाने का टाइम नहीं है। हाँ, देन आफ्टर देखिए सेम, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एक आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई में 15% का इंक्रीमेंट और चौड़ाई में -10% इंक्रीमेंट। मैंने क्या बोला कि जब दो लगातार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों इंक्रीमेंट हो तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, A + B + A × B/100। यहाँ पे सेम वही एग्रीगेट परसेंटेज निकालने के लिए 15 - 10, ठीक है, आप फिर क्या होता है A × B, तो +15 और -10 कितना हो जाएगा -150/100, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा और ये जो 10 है ऊपर पे जाके क्या हो जाएगा 1.5। देखिए 15 में 10 गया तो 5, अब 5 में फिर से घटेगा 1.5, कितना हो जाएगा 3.5, अर्थात आंसर C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 368 रुपये को 1:5:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में है, ठीक है, ये अनुपात में दिया हुआ है और ये रुपया में दिया हुआ है, कौन सा होगा। तो अब देखिए इस टाइप के सवाल में आप बनाने नहीं लगिएगा, जहाँ पे पहले कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से छांटने का, यदि ऑप्शन से छटा जाता है तो आपको कम टाइम में बनेगा। तो पहले देखिए ना, ठीक है, हम जब यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो पहला को हम लोग नहीं चेक करेंगे, 1 से चेक नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये सब में है, ये सब में है, ठीक है। और देखते हैं 80 भी सब में है, 80 में भी चेक नहीं करेंगे, 80 भी चारों में है, 80 में मतलब ये 5 से भी हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड देखिए, इसमें 127 है, इसमें 129 है, इसमें 128 है और इसमें 128 है, अर्थात अब इस दोनों में आंसर हो सकता है C में और D में, इधर छोड़ देंगे क्योंकि ये वैरी किया, ठीक है, ये वैरी किया। तो अब यहाँ पे देखते हैं 128, यहाँ पे तीन नंबर तक बराबर हैं, देखिए 80 16 80 128 16 80 128, चौथा में अंतर है, यहाँ पे हम लोग 144 है, यहाँ 143 है, तो देखेंगे 144 होगा कि 143 होगा, ठीक है। यहाँ भी हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ 9 है, ठीक है, 9 है, अर्थात 3 से, जिसमें 9 से 9 माने कि इसका फैक्टर होगा, ठीक है, अर्थात 3 में जिसमें भाग लगेगा, ठीक है, जिसमें 3 से भाग लगेगा वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के मल्टीपल वाला आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 से किस में भाग लगेगा, देखिए 4 3 7 1 8 8 होता है, 8 में 3 से नहीं लगता, 4 4 8 1 9, अर्थात ये आंसर मेरा यही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और नहीं तो लास्ट वाला आप निकाल भी सकते हैं,
ठीक है, निकाल भी सकते हैं। 9/9 8 17, 17 1 18, 5 23, ठीक है 23 और इंटू 368, इसको कटाएंगे एक बार में, ठीक है एक बार में। देन आफ्टर यहाँ पे 23 ये 6 और 1 168, ये 3 ये 8 ये 1 138 और उसके बाद कट जाएगा 20 6 के 120 अछौतिया 18, अर्थात 6 बार में 16 बार में, ठीक है। 16 44 से 144 आ गया, 16 गुना 9, ठीक है। ये कटने के बाद इससे कटेगा तो ऊपर पे 16 आएगा, 16 44 से 144, अर्थात आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है कि 144 लास्ट वाला सिर्फ चेक करके, अदरवाइज नहीं तो देख लेंगे कि यहाँ 9 है, अर्थात जो है इसमें 3 से भाग लगेगा। 9 से नहीं चेक करके हम 3 से या 9 से भी भाग लगा सकते हैं। 9 से यदि आपको लगता है कि टफ भाग देना तो 3 से भाग लगाइए। 3 से भाग इसलिए हम लोग चेक करते हैं क्योंकि 3 से भाग देना नहीं पड़ता है, ठीक है। नंबर्स के सम देख लेते हैं, 4 4 8 1 9, 9 में यदि भाग लगेगा 3 से तो उसमें 9 से भी लगेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह के इम्पोर्टेंट सवालों का सीरीज़ को लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो, ये सेट्स, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।